का बाइंग ईवो गन्स बाय प्लेइंग टूर्नामेंट सीरीज के एपिसोड 2 के अंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मेरा यहाँ पर 290 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था और मैंने यहाँ पर एक वीकली मेंबरशिप मारी थी। तो आज हम लोग और भी ज्यादा प्रॉफिट करने वाले और एक ईवो गन स्किन को निकालने वाले हैं और देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर कौन सी ईवो गन स्किन को निकाल पाएंगे। और आज के दिन मैं टूर्नामेंट्स खेलने वाला हूँ Win27 ऐप के ऊपर और ये ऐप में मैं पहले भी बहुत बार खेल चुका हूँ और मैंने यहाँ पर बहुत सारे विड्रॉल्स भी निकाले हैं। बट मैंने बीच में खेलना बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं वेपन ग्लोरी पुश कर रहा था। तो मैं आज आप लोगों को वापस इस ऐप पे खेल कर दिखाने वाला हूँ और अगर आप लोगों को भी खेलना है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने साइन अप मांगेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर साइन अप कर दोगे तो आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा और आप लोग यहाँ पर मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो जो कि NotMohitXD है। मैंने इस ऐप के ऊपर यहाँ पर 100 रुपीज भी डाल दिया और मैंने इस ऐप को इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनकी एंट्री फीस भी बहुत ज्यादा सही है और यहाँ पर ये लोग एंट्री फीस के साथ यहाँ पर विनिंग प्राइस भी बहुत ज्यादा देते हैं और यहाँ पर फ्री के भी गिव अवे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं जो कि यहाँ पर हर दिन होते हैं। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बहुत सारे टूर्नामेंट रजिस्टर कर लिए सोलो डू और सर्वाइवल वाले और मैंने यहाँ पर हाई एंट्री फीस से लो एंट्री फीस सारे रजिस्टर कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरी जो फर्स्ट टूर्नामेंट थी वो 1 PM की थी और ये सबसे ज्यादा हाई एंट्री फी वाली थी जो कि 30 रुपीज था और पर किल इसका 26 रुपीज था। और ये जो हमारी पहली मैच लगी थी उसके अंदर लॉबी इतनी खतरनाक आई थी कि यहाँ पर टूर्नामेंट प्लेयर जो है यहाँ पे यूट्यूबर्स जो है टूर्नामेंट के वो सारे भी आए हुए थे जिन्हें मैं जानता हूँ। और मैं जहाँ उतर रहा था वहाँ एक और बंदा मेरे साथ उतर रहा था। तो मुझे तो यहाँ पर उतर के किंगफिशर मिल जाती है और यहाँ पर आगे आके वुडपेकर मिल जाती है और उस बंदे के फुटस्टेप इतना तेज आ रहे थे कि वो यहाँ पर ऊपर ही बैठा था और मुझे यहाँ पर आगे की साइड बाइजन दिखते तो मैं यहाँ पर जल्दी से बाइजन उठाने खड़ा हो जाता हूँ और मैं जैसी खिड़की के उस साइड से जा रहा था तो मुझे यहाँ पर पता चलता है वो बंदा यहाँ पर सीढ़ी चढ़ के आ रहा है। तो मैं यहाँ पर दूरी भी बैठा था उससे और जैसे यहाँ पर आसपास देख रहा हूँ तो वो बंदा अचानक से यहाँ पर मुझे पीक देता है। तो मैं यहाँ पर उसे एक 52 मारता हूँ, यहाँ पर बॉडी और हेडशॉट मार के उसे फिनिश कर देता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर उस बंदे को लूटने चले जाता हूँ। उसके पास से यहाँ पर मैक्स एंड मिलती है और जैसे ही मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे एक बंदे के यहाँ पर फुटस्टेप आना चालू हो जाते हैं। तो मेरे से गलती से यहाँ पर ताछे लग जाता है तो उसको लगता है मैं यहाँ पर भाग कर आ रहा हूँ। तो वो भी यहाँ पर ऊपर की साइड चढ़ जाता है और यहाँ पर वो उसे पता नहीं होता है मैं यहाँ पर और मुझसे बाइजन का स्प्रे देके फिनिश कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पीक के ऊपर आ गया था और यहाँ पर मुझे वेंडिंग मशीन से एक बंदा भागते हुए दिख रहा था और मैं जैसे यहाँ पर उसको देख रहा होता हूँ मुझे दिखता है कि वो गाड़ी लेकर यहाँ पर भाग रहा होता है। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा होता हूँ बट उसे भी मैं दिख गया था तो मैं डायरेक्ट उसकी गाड़ी फोड़ने लग जाता हूँ और आगे जाके वो अपनी गाड़ी को रुका देता है और मैं थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पर सीधा ताशा लगा के उसके ऊपर जाता हूँ और वो भी ताशा लगा के आ रहा होता है। बट यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉइल होती है और 1-2 गोली लगती है तो मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर रेडी नहीं था फाइट के लिए। और जैसे ही वो बंदा मेरे से भागने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज दे देता हूँ और फिर फायर रोकता नहीं, फायर करते जाता हूँ और इजीली वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और जैसे यहाँ पर हील करने बैठा था मेरे पे ड्रैगी का मार्क आता है, मुझे पता चल जाता है आसपास बंदे और पीछे से डैमेज भी आता है बट मैं उसे डैमेज देने जाता हूँ। उतनी देर में वो मुझे फिनिश कर जाता है और यहाँ पर हमारा 78 का प्रॉफिट हो जाता है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। तो नेक्स्ट मैच मैंने यहाँ पर डुओ का लगा दिया था जो कि यहाँ पर 1:30 PM का था जिसका एंट्री फीस 15 रुपीज था और पर किल हमें 12 रुपीज मिल रहा था। और यहाँ पर रिवाइवल सिस्टम भी ऑफ था और जो किल करेगा उसी को यहाँ पर पैसे मिलने वाले थे। तो हम लोगों को थोड़ा सेफ खेलना था। अगर हम लोग यहाँ पर ये सोच के खेलेंगे कि रिवाइवल ऑन है तो यहाँ पर हम लोगों का लॉस भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर उतरते से डबल वेक्टर मिल जाती है जो कि बैन है। तो मैं तो यहाँ पर डबल वेक्टर चलाने नहीं वाला हूँ तो मैं P90 ले लेता हूँ और फिर आगे जाके हम लोग यहाँ पर मार्स इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं। तो मार्स इलेक्ट्रिक पे आगे जाते हैं मुझे एक बंदा दिखता है जो कि मुझे भी स्पॉट कर लेता है। तो मुझे अकेला समझ के वो दोनों रश करने आ रहे होते हैं बट मेरा माइक ऑन होता है तो मैं अपने टीममेट को भी बुला लेता हूँ और वो बंदा मेरे टीममेट के साइड जा रहा होता है और उसका पीछे वाला बंदा जो होता है वो उसी साइड पीछे घूम रहा था। तो जैसे ही मेरे टीममेट को वो बंदा दिख जाता है तो मैं पीछे वाले बंदे पे रश करके उसे कोबरा MP40 से यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। जो मेरे टीममेट के पास बंदा था उसे मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि मेरे टीममेट को ही लेने देता हूँ ताकि उसका भी प्रॉफिट हो जाए। तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा थोड़ा डैमेज देके छोड़ रहा था बट मेरा टीममेट मार नहीं पा रहा था। जैसे वो दूसरी साइड आता है मैं थोड़ा और डैमेज देता हूँ, यहाँ पर मेरा टीममेट उसको किल ले लेता है। बट उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर पीक पर आ जाते हैं और पीक के ऊपर यहाँ पर मेरे ऊपर लैम्बोर्गिनी वाले 2 बंदे रश कर देते हैं और यहाँ पर सीधा वो रश कर रहे थे अकेला ही समझ के। बट मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ और मेरा टीममेट यहाँ पर थोड़ा आगे चले जाता है। मैं यहाँ पर फ्लैश फिश भी फेंकता हूँ पर वहाँ पर कोई बंदा होता नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मैं सामने देख रहा होता हूँ तो मेरा टीममेट बोलता है एक बंदा वहाँ पर डैमेज है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर घुस जाता हूँ, उसे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ और यहाँ पर उसे और भी डैमेज देता हूँ बट वो यहाँ पर घूम घूम के मारा होता है तो मुझे डाउन कर देता है और उन बंदों का ध्यान नहीं था। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से रिवाइव हो रहा था और मुझे यहाँ पर एक चांस मिल गया था तो मैं यहाँ पर रिवाइव भी हो जाता हूँ बट उस बंदे को पता चल गया था। तो मैं यहाँ पर स्टेफी ऑन कर लेता हूँ और सीधा नेट डालने लग जाता हूँ उसके ऊपर और उसको यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज आता है बट वो सीधा रश कर देता है और मैं यहाँ पर और भी ज्यादा डैमेज देता हूँ बट फिर भी पता नहीं कैसे वो यहाँ पर मुझे डाउन कर जाता है और यहाँ पे वो फिनिश भी ले लेता है। बट मेरा टीममेट उस बंदे को मार देता है बट अगर यहाँ पर वो फिनिश नहीं लेता तो मैं बच सकता था यहाँ पर। तो अब तो मेरा यहाँ पर लॉस ही हो गया क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही किल किया था बट मैंने अपने टीममेट को बोला था कि यहाँ पर बूया लेने का ट्राई कर जिससे कि यहाँ पर प्राइस स्प्लिट होता है। बट उसके ऊपर भी यहाँ पर 2 बंदों ने रश कर दिया था वो जिनसे फाइट कर ही रहा था बट यहाँ पर 2 बंदे थे जिस वजह से वो भी यहाँ पर आखिरी में जाके मर जाता है और यहाँ पर मेरा लॉस हो जाता है। और फिर मैं नेक्स्ट मैच यहाँ पर सोलो की लगा लेता हूँ जिसका एंट्री फीस यहाँ पर 10 रुपीज था और पर किल 8 रुपीज मिल रहे थे और ये मैच हमारी 2 PM की थी। और फिर से मैं यहाँ पर सीमेंटेड वाले घर पे ही उतरता हूँ बट मेरे साथ यहाँ पर एक और बंदा उतरा था और एक बंदा यहाँ पर नीचे की साइड भी था जो वुकोंग बन के आ रहा था बट मैं उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं देता और मैं दोनों शॉर्ट रेंज गन उठा लेता हूँ यहाँ से। और मुझे एक बंदे का यहाँ पर
फुटस्टेप आ रहा था जो कि मेरे घर के ऊपर ही था, तो मैं डायरेक्ट उसके तरफ रश कर देता हूँ। उसे पता नहीं था कि मैं उसके सामने आ गया, तो हेडशॉट और बॉडी शॉट मारता हूँ और जैसे ही दूसरी बार निकलता है यहाँ पर उसे फिनिश कर देता हूँ। और दूसरा बंदा भी यहाँ पर आ जाता है और मैं यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट मैक 10 जो कि टट्टी गन है बहुत ज्यादा, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिकॉइल होती है और मेरा यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक और डुओ लगा देता हूँ जो कि वही बंदे के साथ थी जिसके साथ मैंने यहाँ पर पहली वाली डुओ खेली थी। और ये यहाँ पर 3 PM की मैच थी। इसकी एंट्री फीस 15 रुपीज थी और पर किल 12 रुपीज मिल रहा था। और जैसे यहाँ पर मेरा टीममेट अंदर की साइड आ रहा होता है तो यहाँ पर पीछे की साइड से कोई बंदा डैमेज दे रहा होता है, तो मुझे यहाँ पर पता चलता है कि पीछे की साइड डुओ है। मेरा टीममेट मुझे बता देता है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही ऊपर की साइड देखता हूँ मेरे सामने ही वो बंदे होते हैं, तो मैं जल्दी से ताश चला के उनके घर के नीचे चले जाता हूँ। और फिर यहाँ पर ऊपर की साइड नहीं जाता हूँ क्योंकि अभी तक मेरा टीममेट नहीं आया था, तो मैं थोड़ा सा पीछे की साइड जाता, बट यहाँ पर ऊपर की साइड मेरा टीममेट जाके उनसे फाइट लेने लग जाता है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर रश कर देता हूँ उन बंदों के ऊपर। और शायद तक मेरा टीममेट यहाँ पर गलती कर देता है रश करके, क्योंकि यहाँ पर मैं उन बंदों को और भी ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट जस्टिन बीबर लगा के आए थे जिस वजह से यहाँ पर उनको बहुत ही कम डैमेज लगता है। तो मैं यहाँ पर नीचे कूद जाता हूँ, नीचे कूद के यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर भी डाल देता हूँ और एक से यहाँ पर एक बंदा डाउन भी हो जाता है, बट दूसरा लॉन्चर यहाँ पर बहुत ही खराब फेंक देता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पर एक ग्लू मेल्टर होता है, तो मैं जल्दी से ग्लू मेल्टर डाल देता हूँ और फिर से यहाँ पर ऊपर की साइड जा रहा था क्योंकि यहाँ पर एक बंदा जो रिवाइव होता है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा। मुझे जैसे ही यहाँ पर मेडी का मार होता है मैं सीधा रश कर देता हूँ, यहाँ पर उस बंदे को डाउन कर देता हूँ और दूसरे बंदे का भी मेडी का मार आ रहा था और मेरी तरफ रश कर रहा था, बट उसे भी मैं यहाँ पर ट्रोगन का स्प्रे देके फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही सीमेंटेड के ऊपर जाता हूँ मेरे पीछे पीछे एक बंदा आ रहा होता है, मुझे लगता है यहाँ पर एक ही बंदा है, तो मैं यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ और जैसे ही नीचे कूदता है मैं यहाँ पर आसपास ही घूम रहा था और यहाँ पर ये मेरे ऊपर FGL डाल रहा होता है, बट पीछे से कोई बंदा आता है जो कि यहाँ पर मुझे एक ही हेडशॉट मारता है और मैं यहाँ पर फिनिश हो जाता हूँ। और मेरी मैचेस पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब जाने लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैं विड्रॉल भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो फिर मैं और भी मैचेस खेलता हूँ जिसके अंदर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, बट मैं फिर उसके बाद एक सर्वाइवल वाली मैच लगा लेता हूँ जो कि यहाँ पर 25 रुपीज वाली होती है और हमको टॉप 10 में आने के बाद प्राइज मिलेगा। और सर्वाइवल वाली में मेरा अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी यहाँ पर 2 मैचेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था। तो मैं यहाँ पर अपने रीसप्लाई की तरफ उतर रहा था, तो मैं यहाँ पर वॉर चेस्ट में से भी बहुत सारी मेडिकेट उठाने के बाद सीधा बीमा शक्ति की तरफ जा रहा क्योंकि यहाँ पर जोन नहीं था, बट मैं जैसे ही जा रहा था मुझे पीछे से कोई बंदा अचानक से डैमेज देता और मेरे हाथ में तो यहाँ पर लॉन्च पैड था, बट मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ कुछ ही HP का। और वो फिर बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर FGL डाल रहा था, तो मैं यहाँ पर जैसे तैसे पेड़ के कवर में आके बच जाता हूँ और यहाँ पर एक और वॉल डाल के पहले तो जल्दी से मेडिकेट लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैक्सिम कैरेक्टर था। और वो बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर स्किल ब्लॉकर डालता है, बट मेरे पास जोसेफ था तो मेरे ऊपर स्किल ब्लॉकर नहीं लगता और मैं यहाँ पर उसके ऊपर मकड़ी कैरेक्टर भी छोड़ देता हूँ, बट वो अंदर की साइड भाग जाता है। और ये वाले ऐप पे यहाँ पर सर्वाइवल के अंदर बैन था यहाँ पर गाड़ियों का यूज करना, इसलिए हम लोग गाड़ी का यूज नहीं कर पा रहे थे और थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे यहाँ पर आ रही थी। तो अब कुछ भी करके मुझे इस बंदे से तो फाइट लेनी थी, अगर मैं इस बंदे से यहाँ पर मर जाऊंगा तो मेरा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। पर जैसे मैं उसको देख रहा होता हूँ यहाँ पर वो मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा होता है, तो मुझे लगता है वो पीछे साइड से भाग गया। तो मेरे पास यहाँ पर एक पोर्टल को होता है, तो मैं यहाँ पर पोर्टल को से पीछे के साइड भाग जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक लॉन्च पैड होता है, तो मैं उसका यूज करके सीधा जोन में निकल जाता हूँ। और जोन में आने के बाद भी यहाँ पर बंदों को चैन नहीं था, वो मेरे ऊपर FGL डाल डाल के भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे पास यहाँ पर एक आखिरी बॉल होती है, मैं उसको भी लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं सीधा पत्थर के कवर की तरफ निकल जाता हूँ। और अब यहाँ जाकर मेरी धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर 2 ही बंदे मरने बाकी थे मेरे प्रॉफिट के लिए, बट यहाँ पर मैं अगर मर गया तो मेरा बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो उस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेफ खेल रहा था और एक लॉन्चर तो अपने ही वॉल पे डाल देता है, तो मैं थोड़ा आगे पेड़ के कवर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर वो मेरे को पीक ही नहीं दे रहा होता है, तो मैं यहीं पर ही थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ और फिर यहाँ पर उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट वो मेरे ऊपर नेट डाल रहा होता है। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एस्केप कैसे करूँ, तो मुझे दिखता है कि पीछे एक और पेड़ है, तो मैं पीछे जा रहा होता हूँ, तो बंदा मेरा फिर से जोसेफ को एक्टिव कर लेता है एक गोली मार के, बट यहाँ पर मैं जैसे उसे देख रहा हूँ वो बंदा यहाँ पर उड़ के चले जाता है लॉन्च पैड की मदद से क्योंकि उसके पास जोन भी आ रहा था। तो मैं भी यहाँ पर 2 लॉन्च पैड लगा के जोन के अंदर पहुंच जाता हूँ जो कि उसने ही लगाए होते हैं, बट जोन में आने के बाद यहाँ पर मुझे 2 बंदे दिख रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक को एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ, बट पीछे से इतना ज्यादा डैमेज आता है कि मैं यहाँ पर बच नहीं पाता और मैं यहाँ पर टॉप 10 में आके एलिमिनेट हो जाता हूँ और मेरा यहाँ पर सिर्फ 10 रुपए का ही प्रॉफिट होता है इस मैच से। और इसमें यहाँ पर व्हीकल्स नहीं ऑन थी, इस वजह से मुझे यहाँ पर ज्यादा दिक्कत आ रही थी, बट अगर आप लोगों को यहाँ पर व्हीकल बिना भी अच्छे से खेलना आता है तो आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल वाले मैच में आप लोगों को किल का कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सर्वाइव करके खेलना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ और नेक्स्ट मैच यहाँ पर मेरी सर्वाइवल वाली थी जो कि यहाँ पर 6 PM की थी और इसके अंदर भी यहाँ पर सेम एंट्री फीस ही थी 25 रुपीज। और अब यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आ चुका है जो कि यहाँ पर पेड़ के पीछे से भाग रहा होता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देने की ट्राई करता हूँ और यहाँ पर ऊपर के साइड भाग रहा होता है, तो मैं भी जल्दी से यहाँ पर उसके पीछे भागने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर उसको एलिमिनेट करना था कैसे भी करके। तो मुझे यहाँ पर वो बंदा सामने की साइड दिख जाता है, तो मैं जल्दी से ताज से लगा के ऊपर जाता हूँ, उसे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ और यहाँ पर बाइजन उठा देता हूँ और जैसे वो नीचे कूद रहा होता है नीचे कूद के मैं उसे यहाँ पर बॉडी भर के फिनिश कर देता हूँ। और अब मेरी यही गलती मुझे भारी पड़ने वाली क्योंकि मैं यहाँ पर किल के पीछे और बंदों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं यहाँ पर पीक के ऊपर आ जाता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर सामने की तरफ जा रहा था, तो मुझे यहाँ पर सामने की साइड एक बंदा दिखता है जो कि मुझे डैमेज दे रहा होता है और अब बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था फर्स्ट फायर करके, तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि मेरी यहाँ पर हेल्थ भी बहुत कम थी और यहाँ पर टॉप 16 बंदे लाइव थे, तो मैं थोड़ा पीछे चले जाता और वो बंदा उसी चीज का एडवांटेज ले रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर डर चुका था उस बंदे से।
तो मैं यहाँ पर अपनी सारी वॉल वेस्ट करके अंदर की साइड जा रहा हूँ, बट वो बंदा अंदर की साइड भी आ जाता है और यहाँ पर मुझे एक गोली का छोड़ता है और जैसे मैं हिल कर रहा हूँ वो बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है, यहाँ पर मुझे फिनिश कर देता है आकर। मेरा यहाँ पर इस गेम में लॉस हो जाता है, बट इसके बाद मैं यहाँ पर बीआर की और मैचेस नहीं खेलता हूँ, मैं लोन वुल्फ की 2-4 और मैचेस खेलता हूँ, उसके बाद मैं बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। अब देख लेते हैं कि हम लोगों का आज का प्रॉफिट कितना हो चुका है। जल्दी से यहाँ पर ऐप को खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ऐप को खोलता हूँ मुझे दिखता है कि मेरी यहाँ पर 256 की विनिंग हो चुकी है। और मैं जब यहाँ पर आके देखता हूँ तो हम लोग यहाँ पर पूरे 256 तो नहीं निकाल सकते थे, बट यहाँ पर हम लोगों को 250 का ऑप्शन था। तो यहाँ पर मुझे बैंक डिटेल्स मांगी थी, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स को भर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर बैंक डिटेल्स को डाल देता हूँ मैं यहाँ पर प्रोसीड और ओके को दबा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रांजेक्शन वाले साइड आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों का प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट। और फिर उसके बाद आप लोग जिस दिन यहाँ पर पेमेंट लगाओगे उसके अगले दिन मतलब आपको रात को यहाँ पर 1 AM के बाद आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगी। तो मुझे भी यहाँ पर अपने 245 रुपीज मिल चुके हैं। तो आज का प्रॉफिट और जितना हमारे पिछले एपिसोड में बचा हुआ था उसका प्रॉफिट मिला के यहाँ पर हमारे 375 रुपीज हो जाते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ और मैं यहाँ पर 2 ही मेंबरशिप मार पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर 320 रुपीज में 2 मेंबरशिप होगी और यहाँ पर 55 रुपीज उसके बाद हमारे बच जाएंगे। और मैं यहाँ पर 2 मेंबरशिप इसलिए मार रहा हूँ ताकि हमारे पास आज ही यहाँ पर 1000 डायमंड्स हो जाए और मैं यहाँ पर एक गन को निकाल पाऊँ। और अगर आप लोगों को भी मेरी तरह यहाँ पर मेंबरशिप खरीदना और गन्स को निकालना है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऐप की और आप लोग यहाँ पर खेल सकते हो टूर्नामेंट्स और बहुत अच्छी खासी विनिंग करके यहाँ पर गन्स को निकाल सकते हो और कोई भी इवेंट को निकाल सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर ईवो वॉल्ट में स्पिन करने आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को 2x में दिखा रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर स्किप नहीं कर रहा था एक भी स्पिन को। और मुझे तो यहाँ पर लग रहा था कि मुझे पहले एक गन निकल जाएगी, बट यहाँ पर आप लोग देखते जाओ कि गरीना मेरे कैसे डायमंड खाती जाती है। मेरे को यहाँ पर लग रहा था अभी ये स्पिन में निकलेगी, बट यहाँ पर आखिरी तक बंदे मुझे रुलाते रहते और यहाँ पर मुझे आखिरी स्पिन में जाके गन को निकलने वाली थी क्योंकि कोई भी गन निकालने में हमको यहाँ पर 1000 डायमंड्स तो चाहिए रहते हैं और आखिरी में भी जाके मुझे वुड पैकर चाहिए थी, बट मुझे यहाँ पर AN94 निकल जाती जिसकी मेरे पास अच्छी खासी स्किन नहीं थी, तो यही ठीक थी हमारे लिए। और एक यहाँ पर इवेंट होता है जिसमें डिस्काउंट होता है, तो मैं जल्दी से एक स्पिन को कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मेरा निकल ही चुका है, बट यहाँ पर बाजू वाले स्पिन पे जाके रुक जाता है और मेरा लक इतना खराब था। बट कोई ना, एनिमेशन भी इतना जरूरी नहीं था, बट हम लोगों को यहाँ पर ईवो गन तो निकल गई थी जिसकी हम लोग यहाँ पर एक सीरीज कर रहे थे और आज तो हमारी एक ही गन स्किन निकली है, बट आगे एपिसोड में हम लोग और भी ज्यादा प्रॉफिट करने वाले और यहाँ पर और भी ईवो गन्स को निकालेंगे। और इस इवेंट को जाने में भी बहुत ही कम टाइम बचा है, तो न्यू गन भी यहाँ पर आने वाली है। और अगर आप लोगों को पता है कि कौन सी गन यहाँ पर न्यू आने वाली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों को ये सेकंड एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग 10 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है ना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।